हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी के स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी लेखपाल का जो पेपर हुआ है उसका दोस्तों पूरा एनालिसिस करेंगे और सभी प्रश्न देखेंगे कि इसमें कौन सा जो है विकल्प सही है। और दोस्तों, आपने कितने प्रश्न सही किए हैं आप देखते जाना और अपना मिलान करते जाना। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आपको जैसे कि मैं जो है सही विकल्प जो है उसको मैं बताता चलूँगा और आगे बढ़ते जाऊँगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जो है जल्दी जल्दी आपको इसमें एनालिसिस करते जाऊँगा। तो दोस्तों, आपका देखिए पहला प्रश्न है कि किस विकल्प में सही विलोम है। इसमें आपको विलोम छांटना था, यानी दोस्तों कि जैसे कि सांझ का सुबह होगा दोस्तों, यहाँ पे यह आपका गलत है, यानी कि प्रसन्न का प्रफुल्ल और शुष्क का क्षुद्र, तो यह सब दोस्तों गलत है। इसमें आपका कृपण का दाता सही होगा, क्योंकि आपको विलोम देखना था। दूसरा है आपका कि जीवन पति का समानार्थी शब्द है, तो दोस्तों इसमें ना आपका देखिए इसमें ना तो पति होगा ना महीपति, इसको राजा कहते हैं। और दोस्तों इसमें आपका ये यमराज सही हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द है, तो दोस्तों देखिए अतीन्द्रिय और इंद्रिय, इंद्रिय शेष, इंद्रजीत, यानी दोस्तों इंद्रिय, तो दोस्तों इन इंद्रियों पे जो है नियंत्रण रखने वाला, इंद्रिजी इंद्रियों को जीतने वाला। और दोस्तों जो देखिए इंद्रियों से परे हो तो दोस्तों वह अतीन्द्रिय कहते हैं, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी के क्रम में दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो दोस्तों देखिए पूर्ति हो गई, आप कहेंगे इसकी पूर्ति हो गई, अभिव्यक्ति हो गई, इसकी छवि अच्छी है। देखिए दोस्तों, आप कहेंगे इसका विवाह हो गया, तो हो गया, यानी दोस्तों पुल्लिंग छांटना था, तो इसमें आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि पंखा का बहुवचन क्या होगा दोस्तों। तो देखिए पंख, इसमें चंद्र बिंदु तो लगेगा नहीं, इसलिए पंख हो नहीं सकता, इसलिए आपका जो बचता है वह डी ऑप्शन है, पंख ही आपका सही आंसर हो जाएगा। दुशासन, यानी दुशासन का संधि संधि विग्रह, तो दोस्तों आपको पता होगा कि यह शब्द जो है किस में आता है, विसर्ग संधि में आता है। तो दोस्तों सिंपली आपको छांटना था विसर्ग किस में था, सी में, आसानी से आप लगा सकते थे कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है दोस्तों। तो देखिए भाग्यवान, तो भाग्यमान नहीं होता है दोस्तों, रामायण रामायण होता है, वाल्मीकि वाल्मीकि में दोस्तों वाणी होता है, इसलिए आपका ललायत आपका सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, यानी दोस्तों आपको इसमें से दिखाना है कि सही कौन कौन से हैं। चलिए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अधोपति, उज्ज्वल, दोस्तों आपको पता है अधोपति में इस प्रकार का धा होता है, उज्ज्वल में दोस्तों इस प्रकार का जा होता है, विस्मरण आपका और हितैषी, यही दो, यानी कि फर्स्ट यानी कि तीसरा और चौथा आपका सही होगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से प्रश्न पत्र है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों स्त्रीलिंग आपको इसमें छांटना था, स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों। अगर नहीं है की बात की जाए तो दोस्तों यह आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न है। इसी के क्रम में दोस्तों हम अगला प्रश्न अगर देखें तो देखिए हरिमोहन को रुपए देता है, इसमें से रेखांकित में कौन सा कारक होगा। तो दोस्तों इसमें सिंपली कर्म कारक होगा। अगला देखेंगे अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है। तो दोस्तों अरुण शब्द का आपको बताना है, इसमें आपका प्रातःकालीन, सूर्य और सिंदूर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में जो है किस भाग में अशुद्धि है। यानी दोस्तों आप कहेंगे कि आज सभा में अनेक लोग, तो दोस्तों यहाँ पे अनेकों की जगह आप अनेक लोग कर देते, अनेकों नहीं होता है, क्योंकि अनेक अनेक शब्द ही जो है बहुवचन होता है। इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन इसमें नहीं पूछा, अशुद्ध पूछा था, तो यही अशुद्ध होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है। तो दोस्तों देखिए आंसू, आँख, असित और अक्षर, इसमें आपको तत्सम बताना था। तो दोस्तों देखिए आँख, आंसू, असित यह सब तद्भव है, अक्षर आपका यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य अशुद्ध है। तो दोस्तों देखिए इसमें आपको अशुद्ध छांटना था, तो उसे मृत्युदंड की सजा हुई, यह दोस्तों अशुद्ध होगा। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, इसे रख लेते हैं। यहाँ भैंस का दूध शुद्ध यहाँ शुद्ध भैंस का नहीं दोस्तों, यहाँ पे भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। मेरे को ये दोस्तों यह भी बिल्कुल ही गलत होगा, पहला और अब देखिए आपको बताना है इसमें से आपका कौन कौन सा सही होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों इन सभी में से देखिए उसे मृत्युदंड की सजा हुई, और विंध्याचल पर्वत घने जंगल है, और यहाँ शुद्ध भैंस का, और मेरे को, तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है सिर्फ एक ही वाक्य जो है शुद्ध लग रहा है हमें, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही था। खग जाने खग की भाषा, दोस्तों बिल्कुल आसान है, आप समझ सकते, समान प्रवृत्ति वाले ही जो है एक दूसरे को सहराते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे हम आपका जो है, देखिए
अब देखिए आपको यह जो गद्यांश आया था, इस अनुच्छेद को आपको पढ़कर 16 से 20 तक के प्रश्न देने थे। दोस्तों मैं जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी देर जो है वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए दोस्तों प्रश्न देखते हैं। मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? तो देखिए, नाकाम भाव से, सफलता असफलता की चिंता किए बिना, दोस्तों इनमें से जो आपको सही लग रहा हो, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना, और निष्काम भाव से। तो दोस्तों इसमें आपका उपयुक्त सभी भी हो सकता है, और दोस्तों जो हमें सबसे बेटर लग रहा है वह दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है। अब देखिए अगला है कि मनीषियों ने सफलता की कुंजी। अब दोस्तों अपने हिसाब से नहीं, आपको मनीषियों के हिसाब से बताना है, तो उन्होंने जो है असफलता को जो है सफलता की कुंजी बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि असफल व्यक्ति क्या अर्जित कर लेता है? दोस्तों आप जब गद्य अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें आपको अनुभव की संपत्ति जो है अच्छे से अर्जित कर पाते हैं। अब देखेंगे 19वां प्रश्न है आपका। अगर 19वां प्रश्न की बात की जाए तो जीवन की सार्थकता किसमें है? तो आपको बताना है दोस्तों कि हर समय सोते रहने में, बहुत सारा धन। तो दोस्तों आपको सभी जो सही नहीं है उस पर जो है ध्यान नहीं देना है, सीधा एक छांटना है जो सबसे बेस्ट हो, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? तो आपको बताना है जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करती। दोस्तों बेस्ट ऑप्शन यही होगा, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कब्र में पैर लटकाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं। कब्र में पैर लटकाना यानी मृत्यु के समीप बैठे, यानी कि होना। नेक्स्ट है कि निम्न में से सलाका का तद्भव रूप क्या है? दोस्तों सलाका की बात की जाए आपका, तो इसमें आपका सलाई हो जाएगा, यानी तद्भव रूप पूछा है, यानी सलाका आपका तत्सम है, इसका जो है तद्भव रूप आपका सलाई हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों देखिए, इसमें प्रमोद है, इसमें अचल नहीं है, इसमें उल्लास है, इसमें साल नहीं है, इसमें आमोद है, इसमें तनुज नहीं है। तो दोस्तों इसमें दोनों है जो है मोद और हर्ष, आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों मैंने जिसने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था द्वंद्व समास के बारे में कि दोस्तों द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, और जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगी तो दोनों जो है पार्टी होती है वह माइनस में हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे आपको अलग दिख रहा होगा जो निशान है, यानी तो दोस्तों इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद करिए। तो दोस्तों देखिए, पत्रालय में आपका पत्र प्लस आलय होगा, यह गलत है। मरणासन में मरण प्लस, यह गलत होगा। वीरांगना इस और जो है यथार्थ, तो दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो देखिए जो है हिंदी का जो आपका प्रश्न पत्र में भाग है वह समाप्त होता है। अब हम दोस्तों आगे का आपका जो है देखिए जो भी होता है आगे की वीडियो में अपलोड कर दूंगा, और देखिए आपका जो है हो सकता है कि जो है अगली वीडियो आपकी जो है जीके से जितने भी प्रश्न बने हैं उसका सॉल्यूशन मैं कराऊं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए। वीडियो जो है देखना ना भूलें, मैं शीघ्र ही जो है दूसरा पार्ट अपलोड कर दूंगा कुछ ही देर में। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।